राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वापस कहानी पे आते हैं। अम्मा के द्वारा भगवान की, प्रभु की जो ये पुत्रवत सेवा थी, पुत्र के समान जो प्रभु को पाला जा रहा था, प्रभु से स्नेह किया जा रहा था, प्रभु से आस लगाई जा रही थी, तो प्रभु भी पीछे ना थे। प्रभु ने जिस भाव से अम्मा ने प्रभु में अपनी पुत्र को देखा, उसी भाव से प्रभु ने उसे अपने दर्शन दिए, अपने साथ जीवन यापन का मौका दिया। जिस प्रकार मैया प्रभु से, अपने लड्डू गोपाल से, अपने छोटे से कान्हा से, अपने लल्ला से जैसे स्नेह लगाती, जैसा लाड लगाती, प्रभु भी उनका जवाब उसी भाषा में दिया करते थे। हालांकि सबको ये दिखाई नहीं देता था, कलयुग है, लेकिन मैया की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था। उसे प्रभु का रूठना, उसे प्रभु का हंसना, उसे प्रभु का किसी भी चीज़ के लिए हट करना, सब दिखाई देता था अम्मा को। ठीक है। और शायद यही जो अम्मा की दिनचर्या थी, या अम्मा की जो रोज के कामों में जो ये व्यस्तता थी, ये लोगों को मतलब लोगों को प्रतीत होने लगा था कि अम्मा अब संतुलन में नहीं है। अब अम्मा की उम्र हो गई है, तो इसीलिए हो सकता है अम्मा का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, समझे। तो इस प्रकार से बस जीवन यापन हो रहा था। तो एक समय कुंभ स्नान का समय आया। आसपास के सभी गांव के लोग कुंभ नहाने के लिए जाने लगे। तो मैया बुजुर्ग थी, कोई भी चाहेगा कि किस उनके कारण कोई भी स्नान कर ले, कोई भी उनको यात्रा करवा दे, तो कोई पुण्य कमाने से कभी कोई पीछे नहीं हटना चाहता। ठीक है। ये आज पहले की बात हो या आज की बात हो, थोड़े से ही काम से ही, थोड़ा सा ही कुछ करके अगर कोई पुण्य का भागीदार बन जाए, तो कोई भी अपने आप को इससे वंचित नहीं रखना चाहेगा। तो कुंभ स्नान का समय आया। उस समय अभी की तरह गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, लोग बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। तो मैया को भी आया, बोला गया कि मैया प्रयागराज चलना है नहाने के लिए। तो मैया ने साफ मतलब बिना सोचे समझे यही जवाब दिया, ठंड बहुत है, मैं तो अपने लल्ला को ना ले जाऊंगी, इतनी ठंड में कहीं बीमार हो गया तो और फिर अकेले भी कैसे छोड़ के जाऊं, चिंता, छोटा बालक है घर में। मैया का भाव है, छोटा बालक है, उसको अकेला कैसे छोड़ूं, और लेके भी नहीं जा सकती इतनी ठंड में। ठीक है। तो इस तरीके से वो बोली कि ठीक है, हम अपने लाला से पूछेंगे, अगर लाला मान गया तब चलेंगे, वरना देखते हैं। तो मैया अपने घर आई, अपने पुत्रवत कान्हा जी से, लाला से बोलने लगी कि सब कुंभ नहाने जा रहे हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा जाके नहा लूँ, थोड़े पाप कम हो जाएंगे, आखिर मुझे भी तो मर के भगवान के पास ही जाना है। मतलब मैया सब जानती हैं कि प्रभु वो भगवान है, उनमें प्रभु हैं, लेकिन फिर भी मन के भाव ऐसे, उनको तो पुत्रवत स्नेह से पाल रही हैं, तो उनसे बोल रही है कि मुझे भगवान के पास जाना है, लेकिन मैं तुम्हारी चिंता भी है मुझे, क्या मैं जाऊं, तुम अकेले रह लोगे? मैं खाना खिला के जाऊंगी, खाना टिफ़िन में भी डाल दूंगी, सब सामान सामने रख दूंगी, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तो मैं जाऊं? तो मैया का भाव, मैया को तुरंत ऐसा लगा जैसे लाला मुंह फुला के बैठ गए हैं। अब मैया उन्हें लाड लगा रही हैं, उन्हें मना रही हैं कि ऐसे करोगे तो कैसे जाएं। तो लेकिन किसी तरीके से, जैसे एक बालक को प्यार से किसी चीज़ का लोभ दे करके मना लिया जाता है, वैसे ही मैया को ऐसा लगा जैसे उन्होंने भी लल्ला को मना लिया। तो अगले दिन सुबह सुबह सब जाने लगे, तो मैया भी जाके बैलगाड़ी में बैठ गई, चली गई, सब कुछ लाला का करके, उनको सारा सामान उनके सामने रख के वो उन गाड़ी में जाके बैठ गई। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने को तैयार हुई, उन्हें तुरंत ऐसा लगा जैसे लाला रो रहा है। तो उन्होंने बोला, अरे गाड़ीवान भैया रुको, मेरा लाला रो रहा है, थोड़ा मुझे देख के आने दो। अंदर गए तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे लाला
हट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं कि जैसे वो रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस भाव से मैया का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो वो भी लाला को भी अपने साथ लेके चली आई। अब बैलगाड़ी में लाला को लेके बैठी, तो जैसे एक बालक को संजो के रखा जाता है, कहीं उसे किसी से चोट ना लग जाए, कहीं यहाँ से ठंडी हवा ना उसे लग जाए, तो इसी भाव से वो लाला को सहेज के अपनी गोद में रखे हुए हैं। कभी आगे वाले बंदे को बोल रही है भाई